Hello everyone and welcome to the new video of Limitless Dev. In this video, we are going to be talking about how to do your first push-up, how to unlock your first push-up. So without wasting your precious time, चलिए शुरू करते हैं. तो बेसिकली पुशअप्स को अनलॉक करने के 3 स्टेजेस में बताने वाला हूँ. 3 स्टेप्स आप समझ सकते हो, 3 लेवल्स भी आप कह सकते हो, कुछ भी कह लो, क्या फ़र्क पड़ता है. 3 चीज़ें करनी है, स्टेप बाय स्टेप जाना है और मेक श्योर कि यू डोंट रश डायरेक्टली टू द लास्ट स्टेप. स्टेप बाय स्टेप ही जाना, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में क्या है, बॉडी वेट ट्रेनिंग हम लोग कंसिडर करते हैं. अभी बॉडी वेट ट्रेनिंग में क्या है कि जैसे हम जिम ट्रेनिंग में वेट्स उठाते हैं ना, वैसे ही बॉडी वेट ट्रेनिंग में भी वेट्स उठाने होते हैं, बट वो वेट बॉडी का होता है. सो हमें वही चीज़ करनी है. जस्ट मेक श्योर कि आप प्रोग्रेसिवली उस वेट को उठाओ. जैसे कि पहले हम करेंगे वॉल पुशअप्स, जिसमें कि सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा. उसके बाद हम नीचे आएंगे मैट के ऊपर और मैट के ऊपर हम हाफ पुशअप्स करेंगे और उसके बाद हम पुशअप नेगेटिव्स की प्रैक्टिस करेंगे. These are the steps through which we are going. So let us begin with the first progression, that is wall push-ups. तो मैं वॉल पे आ गया हूँ और अभी हमें करना ये है कि जैसे हम स्कूल में 1 हैंड डिस्टेंस रखते थे, वैसे ही 1 हैंड डिस्टेंस रखना है. और उसमें क्या करना है कि हमारे जो हाथ होंगे वो हमारे शोल्डर की लाइन में ही आएंगे, ना ऊपर ना नीचे, स्ट्रेट लाइन में आएंगे. और फिर हमें उनको प्लेस कर देना है वॉल के ऊपर. एंड मेक श्योर दैट इट इज़ 1 हैंड डिस्टेंस. बहुत पीछे नहीं जाना है, ऐसे आपको 1 हैंड डिस्टेंस पे ही अपने हाथों को रखना है वॉल के ऊपर और हाथों को ऐसे खोल के रखना. आई ऑलवेज से दिस कि हाथों को ऐसे खोल के इसलिए रखना है क्योंकि फ्यूचर में जब आप फिर हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये ग्रिप. क्योंकि पुशअप में हैंड स्टैंड में आपको ये ग्रिप खोल के ही रखनी पड़ती है. दैट्स वाई वी ऑलवेज से कि आपको अपने हाथों को ऐसे खोल के रखना है. फिर अपनी ग्लूट्स को टाइट करना है और मेक श्योर कि योर बॉडी रिमेन्स स्ट्रेट. ये पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, ना ऐसे रहनी चाहिए ना ऐसे रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए. तो अगर आपने ये फॉर्म ला लिया है तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉल पुशअप्स. सो उसमें क्या करना है, पहले आपको अपनी जो स्कैपुलास है उसको ऐसे करना है अंदर की तरफ. और स्कैपुलास को अंदर करने के बाद आपको जाना है क्लोज टू द वॉल एंड देन कम अप. एंड अगेन गो क्लोज टू द वॉल एंड देन कम अप. अगेन गो क्लोज टू द वॉल एंड कम अप. अपनी बॉडी को एक यूनिट की तरह यूज़ करना है. ऑलराइट, सो that is what we have to do in wall push-ups. इसके 10 से 12 reps हो जाए, उसके बाद 10 से 12 reps हो जाएंगे, उसके बाद एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी. तो जब आप वॉल पुशअप्स को मास्टर कर लेते हो उसके बाद एक और प्रोग्रेशन भी आप कर सकते हो. ये भी बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसमें कि आप कोई ऐसे सरफेस को लेते हो जो कि हमारा जो ग्राउंड है उससे थोड़ा ऊपर हो. आपको कंफर्टेबल होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ के मुताबिक. आपको ऐसा सरफेस लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सोफ़ा लिया है तो आप वहाँ पर भी पुशअप्स की प्रैक्टिस कर सकते हो. नीचे आने से पहले, हाफ पुशअप्स करने से पहले आप ये भी कर सकते हो. इनको इंक्लाइंड पुशअप्स कहते हैं, तो आप इंक्लाइंड पुशअप्स भी कर सकते हो, वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है. तो इंक्लाइंड पुशअप्स में भी सेम प्रिंसिपल जो हमने वहाँ पे किया था, सब कुछ सेम ही रहेगा. हमें अपने हाथों को खोल के रखना है and then glutes tight and then we have to repeat the same thing. Go down and come up, go down and come up, go down and come up, go down and come up. एल्बोस को पुशअप्स करते टाइम जब हम नीचे आए तब भी और अब भी हमें अपने एल्बोस को ऐसे खोलना नहीं है और ऐसे आधा नहीं जाना है, पूरा जाना है. जस्ट सेकेंड, पूरा जाना है और एल्बोस को स्ट्रेट रखना है, एज अ पिवट यूज़ करना है. ऐसे ही जाएंगे एल्बोस. बहुत ज़्यादा भी ऐसे नहीं जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा साइड में भी नहीं जाने चाहिए, समवेयर इन द मिडल. ऑलराइट, डाउन एंड अप. सो दैट इज़ इट. इसके बाद हम लोग करने वाले, इसके भी 10 से 12 रेप्स होने चाहिए.
आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जानी चाहिए। उसके बाद हम लोग करेंगे हाफ पुशअप्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी डूइंग अवर नेक्स्ट प्रोग्रेशन, दैट इज़ हाफ पुशअप्स ऑन द मैट। ऑलराइट, सो उसमें क्या करना है, सेम जो हमने इन 2 प्रोग्रेशंस में किया था वैसे ही अपने आर्म्स को प्लेस करना है, शोल्डर विद अपार्ट, हाथ खुले हुए, शोल्डर्स प्रोट्रैक्टेड और फिर नीचे। बस इसमें एक डिफरेंस होगा कि आपके जो शोल्डर्स है वो ऐसे आगे रहने चाहिए, बहुत ऐसे पीछे नहीं रहने चाहिए। तो आगे रखना और पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखना है। ग्लूट्स को ऐसे देखो, बैक को ऐसे नीचे आर्क नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है। इसमें ग्लूट्स टाइट करने की कोई ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है, बराबर। तो आपने शोल्डर विद अपार्ट रखी, अपनी लेंथ, आर्म लेंथ मीन्स अपने हैंड्स का प्लेसमेंट, अपनी ग्रिप। उसके बाद आप अपने पैरों को ऐसे ऊपर भी रख सकते हो और नीचे भी रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ। ये स्लाइटली डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये ईजी पड़ेगा। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट आप अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो तो आप अपने पैरों को ऊपर भी कर सकते हो। करनी सेम चीज़ है, नीचे जाना है देन ऊपर आना है। ऑलराइट, स्ट्रेट, एवरीथिंग शुड बी स्ट्रेट, देन गो डाउन एंड कम अप, गो डाउन एंड कम अप। अब कई लोग क्या करते हैं कि आधे ही ऐसे नीचे जाते हैं, हमें वो नहीं करना है। और दूसरी भी एक गलती लोग करते हैं कि वो अपने जो एल्बोज़ है, मैंने लास्ट प्रोग्रेशन में भी बताया था कि एल्बोज़ को लोग ऐसे साइड में जाने देते हैं, ये भी गलत तरीका है। हमें अपने एल्बोज़ को, देखिए यहाँ पे ही बताता हूँ, अपने एल्बोज़ को सीधे ऐसे नीचे जाने देना है, बहुत ज़्यादा भी ऐसे अंदर नहीं आने देने। वो एक अलग टाइप का पुशअप है, वो मैं कभी और कवर करूँगा। बट अभी के लिए हमारे जो एल्बोज़ है उनको वी हैव टू प्लेस समवेयर इन द मिडल व्हाइल वी गो डाउन इन पुशअप। ऑलराइट, तो ऐसे करना है। सेम थिंग आई बी डूइंग। लेट्स गो फॉर 10 reps। पहले पोजीशन हमेशा बराबर कर देनी है, उसके बाद ही पुशअप स्टार्ट करना है। हमें गलत फॉर्म से एक भी एक्सरसाइज नहीं करनी है कभी भी। ऑलराइट, सो लेट्स गो फॉर 10। ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर दिस प्रोग्रेशन। जब हम इसके 10 से 12 reps कर पाए, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे, जो कि हमारा फाइनल प्रोग्रेशन होगा, उस पर शिफ्ट हो सकते हैं, और वो है पुशअप नेगेटिव्स। तो पुशअप नेगेटिव्स में बेसिकली करना ही होता है, हमें अपना पोस्चर पहले करेक्ट कर लेना है, जो मैंने बोला था अपने फर्स्ट प्रोग्रेशन में। तो आपको अपना पूरा अपने जो शोल्डर्स है उसको प्रोट्रैक्टेड रखना है, अपने हाथों को खोल के रखना है। देन यू हैव टू स्क्वीज योर ग्लूट, कोर स्लाइटली टाइट रहेगी, पूरा बॉडी स्ट्रेट रहेगा। एंड देन जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक जाओ, उसके बाद आप गिर जाओगे, फिर वापस से आपको अपनी बॉडी को उठाना है और फिर वो सेम चीज़ करनी है। एक टाइम आएगा जब आप, और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जितना हो सके उतना स्लो जाइए नीचे, बहुत जल्दी नहीं जाना है, उससे स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी। जितना हो सके उतना स्लो जाना। तो उसमें होगा क्या कि जब आप ऐसे नीचे जाओगे तो एक टाइम के बाद आप यहाँ पे होल्ड कर पाओगे इस जगह पे, उसके बाद आप ऐसे ऊपर भी ले पाओगे। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। सो आफ्टर यू डू इट, जब आप इन नेगेटिव्स को मास्टर कर लोगे तो पुशअप्स ऑटोमेटिकली मास्टर होने लगेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा फॉर्म बराबर हो। अगर फॉर्म बराबर होगा तो इंजरीज होने के चांसेस कम है, और जो हमारे टारगेट मसल्स है पुशअप्स के, जैसे कि चेस्ट है और ट्राइसेप्स है, उन पे अच्छे से लोड आएगा, रेजिस्टेंस आएगा और वो मसल्स जल्दी ग्रो होंगे। सो यही थे पुशअप्स करने के प्रोग्रेशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आप इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को देख रहे हो तो फॉलो कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और हाँ, एक और बात बोलनी थी कि अगर आपको कोई भी डाउट हो फिटनेस से रिलेटेड, कैलिस्थेनिक्स से रिलेटेड, बॉडी वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में या तो इंस्टाग्राम पे @limitlessdev पे बता सकते हो। मैं एक दिन के अंदर अंदर ही प्रॉब्लम्स को अभी करंटली सॉल्व कर रहा हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।